नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो है मुंबई की। मुंबई में किसी ने पाव खाया, बड़ा पाव खाया, यहाँ बहुत फेमस है। तो बड़ा पाव खाया और आधा खाया था और आधा डस्टबिन में डाल दिया। तो वो डस्टबिन से बच्ची ने वो पाव निकाल के और वो खा रही थी। तो किसी ने लोग देखे, उस लड़की को दूसरा दुकान से खरीद के और उस लड़की को खाने के लिए दिए। तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो वीडियो देख के मेरे को मतलब इतना हॉट हुआ कि गरीब लोगों को, मतलब जो हम लोग खाना वेस्ट करते हैं, यदि वो गरीब को दिया जाए खाने के लिए तो कितना अच्छा रहेगा। और हम इंसान सोचते हैं कि यहाँ पे जो पृथ्वी पे जो भी है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, वो ख़त्म भी होगा। दोस्तों इस पृथ्वी पे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सभी नासवान है, वो ख़त्म होता ही होता है। तो दोस्तों मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च किया कि इस टाइप से कितने वीडियो हैं। तो देखा दोस्तों बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे। और यहाँ पे मैंने शादियों में देखा हूँ कि शादी में लोग खाना बनाते हैं मेहमानों को खिलाने के लिए। और जैसे ही सुबह अगली सुबह को देखते हैं तो वहाँ पे कम से कम 30, 40, 50, 100 आदमियों की खाना वैसे ही वेस्ट कर दिया जाता है। और जो लोग उनके बारात आए हुए मेहमान को जब खाना खिलाते हैं उस समय कोई गरीब की बच्चा आ जाता है तो उनको भगा देते हैं, खिलाते नहीं हैं। दोस्तों इस टाइप से आदमियों को मैंने सोचा कि इनके लिए एक वीडियो बनाऊं और इनको हो सके रिक्वेस्ट करूं, मेरी बात समझ जाए कि यदि आपके घरों में कोई ऐसा कोई आप शादी हो रहा है या कोई फेस्टिवल से, तो उस समय बहुत सारे खाने बनाते हैं और ये जो वेस्ट करते हैं इसको रिक्वेस्ट है कि वेस्ट ना करें। और इस टाइप की जो भी मतलब आपके घर में खाने बनते हैं तो आपके आसपास में जो भी इस टाइप से गरीब बच्चे हैं उनको खिलाइए, कोई आता है तो उनको खिलाइए। और इस टाइप से देखिए कैसे आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो पहले देखिए। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझनत अब और क्या होगी कहीं जो। दोस्तों ये वीडियो देख लिए आप, मतलब समझिए कि हमने जो खाना वेस्ट करते हैं उसको हम लोग न वेस्ट करें और गरीब बच्चे को दें तो कितना अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं एक बार दिल्ली में था तो मैं जॉब पे जा रहा था तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम तो नहीं ले सकता, यहाँ तक समझिए कि हाई लेवल की कंपनी है। उसके गेट से ही हम लोग को आगे जाना होता था, दूसरे कंपनियों में जॉब करता था। तो वहाँ पे मैंने देखा उनकी गेट के थोड़ी दूर आगे राइट साइड में अभी भी, दोस्तों अभी भी, ये मैं तो 2012-13 की बात बता रहा हूँ, अभी भी उनके कंपनी के आगे बहुत सारी खाना वेस्ट किया जाता है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइप से खाना वेस्ट ना करें। यदि आपके पास में कोई है गरीब बच्चे, तो आपको पता है कि आज मेरा खाना बच गया है, तो उनको आप बुला के रिक्वेस्ट करके खिलाइए। क्योंकि आप इस टाइप से फेंक देते हैं तो कितनी अपमान होती है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अन्न और जल साहेब का रूप है, भगवान का रूप है। यदि आप भगवान के रूप हैं वो, तो यदि आप खाने को वेस्ट करते हैं तो आपसे भगवान नाराज होते हैं। आप भगवान को अपमान कर रहे हो। खाना को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। खाना को वेस्ट करने से भगवान दुखी होता है, क्योंकि उसी से, यदि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यदि आपके पेट में अन्न नहीं होगा तो आप भगवान को भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे घर छोड़ के आप गए जंगल में साधना कर रहे हैं और आपके पास एक दिन का भी खाना ना होना तो उस दिन भगवान याद नहीं आएंगे। बस हमारे गुरुजी बोलते हैं कि उस दिन आपको खाना ही याद आएगा। तो इसीलिए यदि खाना आप वेस्ट करते हैं तो ये समझ जाइए कि आप कितने भी भक्ति करते हैं, कितने भी पूजा करते हैं, वो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि वो एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप भगवान की अपमान कर रहे हैं। इन गरीब बच्चे को खिलाओ, इनकी आत्मा भी संतुष्ट होगी और कितने प्रसन्न होंगे भगवान कि ये मेरे बच्चे को, देखो सबकी किस्मत में लिखा हुआ है कि किसको क्या खाना है और किसको नहीं खाना है। भगवान हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भगवान वहाँ से लिख के दिए हैं। तो यदि आपके पास बच जाता है तो वो वेस्ट ना करो, उनको खिलाओ। आपके किए कर्म बनाए हुए खाने को यदि दूसरा कोई खाता है तो उसको कितना पुण्य मिलता है।
और वो भी आपको उसकी आत्मा दुआ देगी। और आत्मा जो होती है ना वो परमात्मा की होती है, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं उस चीज़ से। तो दोस्तों ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके आसपास में कभी भी खाना बच जाए, कोई ऐसे शादी फेस्टिवल्स हो, तो उन लोगों को सलाह दें कि आप वेस्ट ना करें। रिक्वेस्ट है कि आप वेस्ट ना करें और इसको आप गरीब बच्चे को खिलाएं। कोई इसकी ज़रूरत है, जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है, 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, उनको आप खिलाएं। दोस्तों जिनको 1 वक्त की रोटी नहीं मिलती है ना, उनसे जाके पूछ के देखो कि उसकी रात कैसे गुजरती है, उसकी दिन कैसे गुजरती है। वो एक एक दाने के लिए तड़पता है। जैसे ये लड़की ने, आपने जो वीडियो देखा, ये लड़की ने ना डस्टबिन से उठा के पाव खा रही है। समझ जाओ कि यदि आप इस टाइप से किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान कितनी खुश होंगे। आप जैसे कोई पूजा करता है, जैसे कि बहुत सारे लोग शिवलिंग पे दूध डाल देते हैं, तो वो भी गलत है दोस्तों। कोई कुछ भी कहे मेरे को, लेकिन मैं तो बोलूँगा सीधी सीधी गलत है। वो चीज़ें जिनको ज़रूरत है वो उनको दिया जाए तो वो बेस्ट है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इंसान इतना मूर्ख हो गया आजकल की इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों हम लोग ओरिजिनल दूध शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और वैसे ही बिखेर देते हैं, इधर उधर जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ, जब वो दूध की हमें पनीर खानी होती है या कोई भी दूध की पदार्थ बना हुआ खाना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, पाउडर की दूध बनाते हैं। को आपने इंटरनेट पे सर्च करके देख लो कि कितनी केमिकल मिला हुआ दूध वो पब्लिक को दिया जा रहा है, और जो ओरिजिनल दूध है वो हम लोग बिखेर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। इतने इंसान मूर्ख हो गया है, ये मतलब समझ थोड़ा सा भी नहीं है। जो खाने की चीज़ है वो तो बिखेर रहे हैं, और जो खाने की चीज़ है उसमें हम मिलावट कर रहे हैं। दोस्तों चावल में देखो, चावल में भी मिलावट, प्लास्टिक की चावल आ गया है। दाल में भी देखो मिलावट। मिर्ची में ईंट जो होती है ना रेड वाली, मैंने देखा हूँ रेड वाली ऐसे घिस के और मिर्ची में लोग मिला के दे रहे हैं। बताओ इंसान कितने तक गिर सकता है, कितने मूर्ख लोग हैं। हम इंसान की ही दुश्मन हो गए हैं इस कलयुग में। और इस कलयुग में इंसान इस चीज़ से, एक ही चीज़ से बच सकता है कि वो है आपका भक्ति। यदि आपका पूर्ण परमात्मा को भक्ति मिल जाए तब आप बच सकते हैं। दोस्तों इस मनुष्य जीवन में जो भी ऐसे गलत काम करते हैं उनको तो भगवान क्या सजा देने वाले हैं वो तो भगवान को ही पता है। दोस्तों यदि आप इस सब चीज़ों को जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की हम गलत काम करते हैं उसको भगवान क्या सजा देते हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। आपकी आत्मा रोने लगेगी कि यदि हम किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं, मिलावट करते हैं। दोस्तों मैंने देखा हूँ दूध में लोग पानी मिलाते हैं, दूध में लोग जो पाउडर मिलाते हैं, दूध में केमिकल मिला के दूध बनाते हैं। उस टाइप से दूध पीने के बाद क्या इंसान के ऊपर गुजरेगा आप समझ नहीं सकते हो। तो दोस्तों यही सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो इस सब चीज़ों को आपको ज्ञान होगा और इस सब चीज़ से आप दूर हो जाएंगे। ज्ञान का मतलब है कि ऐसे गलत काम करने में आप डरेंगे। दोस्तों कहने का हमारे गुरुजी का यही मतलब होता है कि यदि आप किसी के साथ ऐसे मिलावट करते हैं तो वो बहुत बड़ी पाप लगता है। दोस्तों एक हमारे गुरुजी छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि एक आदमी था और वो मिलावट करता था। मिलावट करके वो उसका एक ही बच्चा था, तो वो सोचा कि मैं ना अपने बच्चे को बहुत फैसिलिटी दूंगा पैसे कमा के। और दोस्तों उसके बच्चे का एक दिन किडनी खराब हो जाता है। जितना कमाया था मिलाकर, उसमें मिलावट करके, नकली काम करके, तो उससे उस जितने भी रकम जमा किया था उसकी बच्चे को उसमें इलाज करने में लग गया। और फिर वो बच्चे को इलाज कराया और फिर कुछ दिन के बाद सारे पैसे ख़त्म हो गए। और फिर कुछ दिन के बाद दोस्तों उसके बच्चे बस एक्सीडेंट में मर गया। तो वो आदमी आया था और हमारे गुरुजी के पास बोल रहा था कि मैं ऐसे गलत काम किया अपने बच्चों के लिए कि मैं अपने बच्चे की ये कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर बना रहा हूँ, और वो बच्चे की फ्यूचर भी नहीं बना और मैं इतने पाप भी इकट्ठा कर लिया और मेरे बच्चे में इलाज में भी इतना पैसा लगा और प्लस में मेरे बच्चे का भी डेथ हो गया। आज उसके पास एक भी बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा था वो भी डेथ कर गया, बस एक्सीडेंट में मारा गया। और वो जो उसका गलत काम किया हुआ पैसा कमाया था वो भी गया और प्लस में उसका पाप भी इतने हो गए।
तो आप समझिए कि यदि आप 2 नंबर का काम करके यदि आप पैसा इकट्ठा करते हो या किसी भी प्रकार की करते हो तो वो बहुत बड़ा पाप है। यदि आप कोई इस टाइप से मिलावट करता है या इसी तरीके से करता है तो बहुत बड़ी पाप लगती है। तो इसीलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ये सब आप गलत काम कभी समझ सकते हो जब आपको पूर्ण परमात्मा की सत्संग सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे पूर्ण परमात्मा की सत्संग सुनना है, हमारे गुरुजी की सत्संग सुनना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। उनका यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज और एक और यूट्यूब चैनल है सतलोक आश्रम। तो इन सब पे सत्संग आती है और साधना टीवी पे भी सत्संग आती है शाम को 7:30 बजे। तो आप सत्संग सुनिए और आपको उससे पता चलेगा कि हम मनुष्य कितने गिर चुके हैं और कैसा होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। और हम पूर्ण परमात्मा की सत्संग सुनने से हमें ये पता चलेगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला हुआ है। मनुष्य जन्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। तो आपको मोक्ष भी मिलेगा, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि मोक्ष भी मिलेगा यदि ये भक्ति करते हो और इस काल के लोक में आप गलत कार्यों से भी बचोगे। तो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। और सत्संग चैनल का नाम बता दिया कि सतलोक आश्रम है और एक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे आप जाके सत्संग सुनिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई गरीब बच्चा मिले या कोई भी मिले भूखा मर रहा हो उसको खाना खिलाइए। गुरुजी भी हमारे यही बताते हैं कि भूखे को भोजन देना चाहिए और प्यासे को पानी देना चाहिए। तो यदि भगवान भी खुश होते हैं, तो यदि आपके कोई आसपास में ऐसे कोई भी मतलब अनाथ बच्चा है तो उनको आप खिलाइए या जितने हो सके उतने करिए आप उसके लिए। तो चलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने समझे होंगे और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।